हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शीतल स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डेली ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और आज तनुष का ऑफ है। तो तनुष जो है, मैंने आज सोचा था कि उसे सोने देती हूँ क्योंकि वो डेली सुबह 6:30 बजे उठ जाता है क्योंकि स्कूल जाना होता है। रात में चाहे वो कितना भी लेट सोए बट 6:30 उसे उठना होता है। तो सैटरडे है, आज ऑफ था तो मैंने सोचा आज उसे सोने देती हूँ, देखती हूँ कितनी देर तक सोता है। 1 बजे भी भाई दोपहर में मैंने उसे जबरदस्ती उठाया कि तनुष अब उठ जाओ, अब हद हो गई है भाई, दोबारा से रात होगी फिर सो जाना तुम। 1 बजे तक वो लड़का सो रहा था, उसके बाद भी मैंने उसे जबरदस्ती उठाया है। तो बहुत मुश्किल से उसे उठाकर नहलाकर अभी खाना खिलाया ही था कि 3:30 हो रहे हैं अभी। और तनुष को क्योंकि आज कोचिंग जाना है 5 बजे, और जो उसकी ट्यूशन वाली टीचर थी उन्होंने उसे 4 बजे बुलाया था ट्यूशन के लिए। बट क्योंकि 5 बजे उसे कोचिंग जाना होता है तो 4:45 तक उसे निकलना होता है, तो वो पढ़ नहीं पाता, 1 घंटा भी नहीं दे पाता वो ट्यूशन में पढ़ाई में। तो इसीलिए मैंने उसकी टीचर को कॉल करके बोला था, तो 3:30 बजे ही वो चला गया है और 1 घंटे में आ जाएगा 4:30 तक। उसके बाद कोचिंग जाएगा और फिर उसके बाद आएगा वो शाम, मतलब काफ़ी लेट हो जाएगा आने में। तो आज जो दोपहर के बाद का उसका पूरा दिन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और लगातार वो लड़का बिजी रहेगा, तो थकान काफ़ी हो जाती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि 1 या 2 दिन की छुट्टी है तो उसमें थोड़ा रेस्ट कर ले वो, क्योंकि यही एज है इसमें जो रेस्ट कर लेगा क्योंकि उसके बाद फिर जिम्मेदारियां जब आ जाती है ना, तो मतलब ऐसा होता है कि नींद भी आ रही होती है लेकिन टेंशन की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। तो यही एज सबसे अच्छी है, बचपने वाली। तो अच्छे से एंजॉय करने देते हैं बच्चों को। वैसे आजकल के बच्चे उतने अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाते जैसे हम लोग अपने टाइम पे करते थे, ना कोई टेंशन ना कुछ। अब तो भाई इतना कंपटीशन हो गया है ना कि फर्स्ट सेकंड क्लास में भी बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ। तो अभी यश को भी सुला दिया है मैंने बहुत मुश्किल से। अभी वो यश जब तक सो रहा है मैं जाती हूँ, अभी तो खैर 4 बजने वाले हैं, तो आधा घंटा मैं भी रेस्ट करती हूँ और फिर शाम को मिलते हैं। तो यहाँ पर यश सोकर उठ चुके हैं। क्या कर रहे हो अब यश? नीचे चलना है? मोट चाहिए आपको? यश को उठते खाते पीते हमेशा मोट, यानी कि एसी का रिमोट चाहिए होता है। आपके पीछे ही तो है मोट। और अगर एसी ऑफ रहेगी तो बार बार कहेंगे एसी एसी, मतलब ऑन कर दो अब एसी है। एसी ऑन कर दें? कर दो, ऑन कर दो एसी। यश एसी ऑन कर दो। क्या कर रहे हो? नीचे चलना है आपको? नीचे चलें? ये ओ नो 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 नो, रख दो। अब वहाँ पर रख देने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि एसी का रिमोट वहीं रहता है। एसी को रिमोट को उसकी जगह पर रख दो। दो मम्मा रख दे। चलो नीचे चले। नीचे जाने के लिए यश है रेडी। क्या कर रहे हो यश? यश नीचे आ गए हैं और शैतानी कर रहे हैं। यश आ जाओ, आओ इधर आओ। यश आ जाओ। नो 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 नो, आ जाओ, आओ इधर आओ। नो यश कम हियर। नो 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 नो, आओ इधर आ जाओ, आओ बाहर चलो। कैच कैच करो यश। यश बॉल कैच करो। अच्छा, दूसरी बॉल मिल गई इन्हें। लो ये बॉल चाहिए, वो बॉल चाहिए, बॉल चाहिए, दे रही, ये रही बॉल। चलो बॉल। यहाँ पर यश नहाकर हो चुके हैं रेडी, मतलब नहाए हुए तो इसे काफ़ी टाइम हो गया। क्या कर रहे हो ये? नो नो नो। और मुझे तनुष का प्रोजेक्ट बनाना है बट यश बनाने नहीं दे रहे हैं। कैसे कैसे करके मैंने जो प्रिंट आउट निकलवाए थे उसकी कटिंग तो कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ यश सोए फिर उसके बाद में आगे का काम करूँ। इसके ना सोने की वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। 2 बज रहे हैं, अभी तनुष आ जाएंगे। नो यश, नो बेटा नो। अभी तनुष आ जाएंगे फिर उसको खाना खिलाओ। नो 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 नो, छोड़ो प्लीज।
अले 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 अले, क्या कर रही है ये? क्या कर रहे हो आप? फिर तनुष में टाइम होगा कुछ, वरना मैं अभी तक थोड़ा बना लिया होता मैंने, तो मैं भी रेस्ट कर लेती। नो यश, नो नो नो। तो अभी ये सो जाए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या प्रोजेक्ट है। नो नो, अभी तो फिलहाल मैं नीचे लेके जाती हूँ। 2 बज गए हैं, अभी 10-15 मिनट में कॉल आ जाएगी। चलो बाहर चले चल। तो तनुष भी स्कूल से आ गए हैं और अब तनुष और यश दोनों सोएंगे। यश को मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ। भाई साहब एक्टिव तो ये पूरा है, लग तो नहीं रहा है सोएगा, तो कोशिश करती हूँ इसे सुलाने की, क्योंकि जब यश सो जाएंगे तभी भाई मैं तनुष का प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। तो चलो यश को पहले सुलाती हूँ मैं जल्दी, और फिर दिखाती हूँ कि प्रोजेक्ट में अभी मैंने कितना काम किया है। तो यश और तनुष सो चुके हैं और ये मिला है तनुष का प्रोजेक्ट जो उसे कंप्लीट करना है। तो मैं कल रात में प्रिंट आउट निकलवा कर ले आई थी कुछ, और जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बनाना है मुझे, तो मुझे जो तनुष को टॉपिक मिला है वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैं कुछ प्रिंट आउट निकलवा कर ले आई थी कल रात में ही। तो 3D इफेक्ट देने के लिए मैंने इसे थर्माकोल पर पेस्ट करके और मतलब कुछ क्रिएटिव करने का सोचा है। बाकी मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छा तनुष का ही प्रोजेक्ट लगे, तो सारे कलर्स वगैरह सब मैंने फैला रखे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए यश के उठने से पहले बनाती हूँ मैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये इतना कंप्लीट हुआ है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ मध्य प्रदेश। कोशिश की है मैंने कुछ अलग बनाने की। अभी 80% काम इसमें हो चुका है, अभी 20% बाकी है। मैं सोच रही थी कि पूरा कंप्लीट करके ही मैं हटूंगी, बट जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है यार। यश उठ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो चलो पहले मैं जाती हूँ यश के पास, उसे चुप कराती हूँ, और अगर इधर नहीं आया वो तो मैं कंप्लीट कर लूँगी, वरना फिर बाद में करूँगी। तो ये तनुष का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 99% कंप्लीट हो गया, बस 1% बाकी है। यहाँ मुझे इंडिया का मैप लगाना है सिर्फ, और उसमें मध्य प्रदेश जो है वो हाईलाइट करना है ताकि और अच्छा लगे ये। बाकी कोशिश की है मैंने बेटर बनाने की। स्टेट बर्ड वगैरह सब है इसमें। ये कंप्लीट हो चुका है और तनुष के ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ अब तनुष को ट्यूशन भेजूंगी। ये ऐसा लग रहा है। तो ये अभी मेरा है प्रोजेक्ट, मम्मा ने जो बनाया है, मेरी मम्मी ने। देख सकते हो कितना अच्छा बना है। और ये मेरा नाम लिखा है इधर। रांची राठौर, क्लास सेकंड में जैस्मिन, रोल नंबर 27।
अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो तनुष के क्लास टीचर ने ये फ़ोटो ग्रुप में भेजी थी, जहाँ के आप देखते हैं ये बोर्ड है जो कि क्लासरूम के बैक साइड में लगा रहता है। तो देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो शीतल ने प्रोजेक्ट बनाया था वो लगाया था, और टीचर ने काफ़ी तारीफ़ की थी, तनुष को बताया था कि काफ़ी अच्छा बना है। तो शीतल भी देख के काफ़ी खुश हुई थी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद कोई अप्रिशिएट करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए है इतना ही।